हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीएचपी ट्यूटोरियल का 15th वीडियो होने वाला है और अभी तक आपने पीएचपी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लिकेशन करना। सो ये अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। सो गाइस, पहला ऑपरेटर है एडिशन। एडिशन का यूज होता है दो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज का सम करने के लिए, जैसे कि $x प्लस $y। अब $x में यहाँ कुछ वैल्यू होगी, $y में कुछ वैल्यू होगी, दोनों का सम करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह दोनों का सम यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे $x और $y को हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। सो इस तरह हम एडिशन कर सकते हैं दो वैल्यूज़ का। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ का डिफरेंस डिफरेंस निकालने के लिए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले ऑपरेंड में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू को, जैसे कि $x माइनस $y। तो यहाँ पे $x में से हम माइनस कर रहे हैं $y की वैल्यू को, तो इसकी तरह इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब दो वैल्यूज़ या दो प्रोडक्ट ऑपरेंड्स का प्रोडक्ट करने के लिए, जैसे $x एंड स्टार रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, एंड देन इसके बाद वाई, मतलब ये क्या करेगा $x और $y की वैल्यू का प्रोडक्ट कर देगा। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन का यूज होता है दो दो नंबर्स का डिवाइड करने के लिए, एंड डिवाइड करने के बाद उनका जो क्वोशंट निकल के आता है वो आउटपुट एज आउटपुट रिटर्न होता है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है रिलेटेड टू पावर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए $x एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड देन y, तो इसका मतलब है x रेज टू द पावर y। ये मैथमेटिक टर्म है। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर x में कोई वैल्यू है जैसे 2 एंड y में कोई वैल्यू है 3, तो इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 3। एंड 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इनको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको बाद में। और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। हमें दो ऑपरेंड्स का या दो वैल्यूज़ का हमें रिमाइंडर निकालना है। हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, उनका रिमाइंडर पता करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज आता है। सो इस तरह हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइज, मैं मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट करी है operators.php के नाम से, जिसके अंदर हम सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो इसमें सबसे पहले है हमारा पहला ऑपरेटर एडिशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट एडिशन। तो यहाँ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ सबसे पहले दो नंबर्स के लिए। तो मैं लेता हूँ num1 के नाम से ले लेता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ 5। इसमें मैं एक num2 के नाम से ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ 7। और यहाँ पे मैं एक सम नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स को सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देन इसके बाद नंबर 2, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और ई को करूँगा $सम। ठीक है, सेव करता हूँ इसको, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा पाथ को। और यहाँ htdocs से यहाँ पे मैं लिख दूँगा लोकल होस्ट, एंटर मारूँगा तो मुझे आउटपुट दे रहा है 12। 12 इन दोनों का सम प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की। इसका नाम है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफरेंस के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैं करूँगा, यहाँ पे पहला वेरिएबल मैं चाहता हूँ कि num2 में से माइनस कर दो num1 को। ठीक है, और इसका डिफरेंस आ जाए इस डिफरेंस वाले वेरिएबल में। और मैं इसको इको करूँगा यहाँ पे डिफरेंस। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम वेरिएबल के साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ br टैग को, ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। ब्राउज़र पे जाता हूँ अगेन एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है 2। 2 मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 2। 7 माइनस 5 2। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑपरेटर की, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ में मल्टीप्लिकेशन
कमेंट में लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए मैं कहता हूँ num1 और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार ऑपरेटर num2, ठीक है। सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे मैं करूँगा इको डॉलर प्रोडक्ट, ठीक है। और सेव करता हूँ इसको, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तब मुझे आउटपुट दे रहा है 35 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 7 into 5 35। तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर डिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिवीजन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम दोनों वेरिएबल्स का डिवीजन मतलब कोशेंट को स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए मैं कहता हूँ num2 डिवाइड बाय num1। सो इस डिवीजन वाले वेरिएबल में क्या होगा कि इन दोनों का डिवीजन स्टोर हो जाएगा। और इको जैसे मैं इसको इको करता हूँ, सॉरी डिवीजन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ br टैग लगा देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ इस वेरिएबल के साथ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट दे रहा है 1.4। 1.4 क्या है कि मैंने क्या किया, num2 डिवाइड बाय num2 में क्या है 7 डिवाइड बाय 5, 7/5 क्या है, इन दोनों का क्वोशंट आ गया, वो इसमें स्टोर हो गया डिवीजन वाले वेरिएबल में, और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जिसका नाम है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है पावर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं और उसकी, और दूसरा वेरिएबल क्या होता है उसकी उस वेरिएबल की पावर होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम नंबर नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया 5, ठीक है। और एक ले लेता हूँ पावर, पावर हो गई, पावर में डाल देता हूँ 2, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डॉलर एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या कर दूँगा, इसमें इन दोनों का पावर ऑपरेशन पावर परफॉर्म कराएंगे। तो इसमें मैं करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर नंबर, और एक्सपोनेंशियल के लिए मैं करूँगा डबल स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और इसके बाद पावर, ठीक है। मतलब ये नंबर हो गया 5 raised to the power 2। इसका मतलब हो गया कि 5 की पावर 2 का जो जो उसका आउटपुट आएगा वो इस एक्सपोनेंशियल वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं डॉलर एक्सपोनेंशिएशन को, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिवीजन के बाद br टैग लगा लेता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे आउटपुट दे रहा है 25। 25 क्यों, क्योंकि नंबर है 5, नंबर में है डॉलर, नंबर में 5 है, एंड 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 × 2 तो 5 × 5 का वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा 25। तो इस तरह मुझे 25 डिस्प्ले हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जिसका नाम है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, कि जैसे हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो उसका हमें अगर रिमाइंडर निकालना है तो वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का ही यूज़ करता हूँ, num1 और num2 का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर में आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का रिमाइंडर। तो मैं करता हूँ num2 को अगर मैं डिवाइड करूँ num1 से और उसका रिमाइंडर निकाल दो, तो इसका इन दोनों का रिमाइंडर num1, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो इस रिमाइंडर वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, और फिर हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं रिमाइंडर को। और अगेन मैं यहाँ पे इसका br टैग कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट दे रहा है 2। क्योंकि 2 इसलिए कि जैसे मैं 5, num2 में क्या है 7, num1 में क्या है 5, तो मैं 5 को डिवाइड करूँगा अगर 7 से, तो जैसे ही तो इनका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो इस तरह हम रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो ये थे सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में।
सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।